हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, वांगलेन अब ग्रेट सोल सेक्ट पहुंच चुका है और वो अर्थ वेन लेने के लिए आया है, जिसमें फैन शैनलू उसकी मदद कर रही है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। उससे पहले जल्दी से एक लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और हाँ दोस्तों, हमारे गांव में हैवी बारिश के चलते इलेक्ट्रिक टावर गिर गया था, इसलिए वीडियो अपलोड में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज फाइनली अपलोड कर पा रही हूँ। तो चलो बिना किसी और बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब वांगलिन फैन शैनलू के साथ उस डेंजरस जगह की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही दोनों इनर केव्स के पास से गुजरते हैं, फैन शैनलू की स्पीड काफी फास्ट होती है और नेचुरली सबकी नजर उस पर टिक जाती है। लेकिन जैसे ही सब देखते हैं कि वो फैन शैनलू है, सब तुरंत अपनी नजर हटा लेते हैं, क्योंकि इस सेक्ट में उसकी पोजीशन ऑलरेडी काफी हाई हो चुकी है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, फैन शैनलू की एल्डर सिस्टर बहुत ही टैलेंटेड है और उसके वजह से उनके टीचर की नज़र भी उन पर है। इसलिए सब लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि उसकी एल्डर सिस्टर ही फ्यूचर इनहेरिटर बनेगी, और इसी वजह से फैन शैनलू का नाम भी सेक्ट में काफ़ी फेमस हो चुका है। इसी स्टेटस के चलते वो बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा मेन केव के अंदर एंटर कर जाती है। और दोस्तों, वो केव कोई नॉर्मल जगह नहीं है। उसमें कल्टीवेट करना मतलब डायरेक्ट मेन अर्थ फायर वेन में कल्टीवेट करने के बराबर है। और एक और शॉकिंग बात, यहाँ तुम वाटर एसेंस के अलावा कोई भी एसेंस कल्टीवेट कर सकते हो। जैसे ही केव का डोर ओपन होता है, एकदम से फायर एक ड्रैगन का रूप ले लेती है और सीधा फैन शैनलू को डिवावर करने के लिए अटैक करती है। डर जाती है, लेकिन फैन शैनलू बिल्कुल काम रहती है और सिर्फ एक वर्ड बोलती है, जो। और उसी पल वो पूरा फायर ड्रैगन वैनिश हो जाता है और वो आराम से अंदर चली जाती है। तभी हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसे नॉवल में बहुत ही ब्यूटीफुल बताया गया है। वो धीरे से कहती है, जब से फैन शैनलू वापस आई है, ये पहली बार है कि वो यहाँ एंटर कर रही है। फिर वो थोड़ा रुकती है, अगर वो लास्ट तक नहीं जाती तो उसके लिए बेटर होगा। ये बोलकर वो फिर से कल्टीवेशन में चली जाती है। और दोस्तों, ये है उसकी टीचर। डर गए ना? और उसके पास ही फैन शैन मेंग भी बैठी होती है। समझ गए ना कौन है वो? अब सीन शिफ्ट होता है केव के अंदर। फैन शैनलू के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो रुक जाती है और वांगलिन से कहती है, मैं यहाँ तक ही आ सकती हूँ, काफी टाइम से यहाँ नहीं आई, इसलिए मुझे प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तुम और अंदर जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगी। तब वांगलिन बाहर आता है और धीरे से बोलता है, सच में ये मेन वेन कहने लायक है। इसका हीट बहुत सारे ब्रांच वेन्स के कंबाइंड हीट से भी ज्यादा है। फैन शैनलू फिर बोलती है, यहाँ हर 10 फीट पे प्रेशर और हीट बढ़ता है। टोटल डेप्थ 370 फीट है। तुम अपनी नीड के हिसाब से चूज कर लो। ये बोलकर वो डोर के पास ही बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। और तब वांगलिन सीधा 200 फीट तक जंप मार देता है और फिर बिना रुके सीधा 370 फीट यानी पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहीं बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। अब हीट इतनी ज्यादा है कि फैन शैनलू को वांगलिन क्लियरली दिख भी नहीं रहा। 3 दिन बीत जाते हैं और अचानक वांगलिन का ऑरा डिसअपियर हो जाता है। अब वो मेन अर्थ फायर वेन के साथ मर्ज हो चुका है। अब उसे सेंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। उस हीट के अंदर वांगलिन का पूरा बॉडी फायर से सैचुरेट हो रहा है, लेकिन उसका गोल कुछ और है। इस बार मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा। जैसे ही वो अपनी सेमी कंप्लीटेड फायर एसेंस बॉडी से चेक करता है, उसे दिखाई देता है पूरा अर्थ फायर वेन एक एंडलेस फायर ड्रैगन की तरह है। लेकिन उस ड्रैगन के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ एक विल है। जैसे ही वो ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है, वांगलिन बोलता है, डिवावर द विल, डिवावर द फायर, और वो उसे डिवावर करना स्टार्ट कर देता है। पूरा अर्थ फायर वेन हिल उठता है और एक और पावरफुल विल सामने आता है। लेकिन वांगलिन बिना डरे उसे भी डिवावर करता रहता है, क्योंकि उसके पास अब फायर एसेंस बॉडी है, जिसके वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और धीरे धीरे उसका फेस भी फॉर्म होने लगता है। वांगलिन कहता है, अगर मैं इसके मेन सोल को भी डिवावर कर लूं तो मेरा एसेंस बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। और वो सीधा अर्थ फायर वेन के मेन हेड सोल की तरफ बढ़ता है। 3 दिन और बीत जाते हैं। वांगलिन को फैन शैनलू का ऑरा फील नहीं होता। वो क्वाइटली रूम से बाहर चली जाती है और उसके बाद कोई भी उस रूम में एंटर नहीं करता। और वांगलिन हेड सोल को ढूंढने में और 3 दिन लगा देता है। फाइनली उसे वो मिल जाता है, एक ऐसा ड्रैगन जिसका सिर ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स फीट बड़ा है। जैसे ही वो ड्रैगन वांगलिन को देखता है, एक भयंकर रोर होता है और उस रोर के साथ पूरा माउंटेन से फ्लेम्स और हीट एक्सप्लोड होने लगती है। बाहर फैन शैनलू की टीचर ये सब फील करती है, डर जाती है और गुस्से में सीधा केव की तरफ बढ़ती है।
डोर तोड़कर अंदर घुसती है और उसी मोमेंट वैंगलिन की बॉडी की फायर एक्टिवेट होती है और उसे मेन वेन की तरफ खींचने लगती है। लेकिन टीचर उसे देखकर कहती है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? और वो पूरे किलिंग इंटेंट के साथ वैंगलिन को घूरती है। तो दोस्तों, अब असली फाइट स्टार्ट होती है। वैंगलिन ऑलरेडी रेडी था इस बात के लिए कि ऊपर वाली वॉइड ट्रिब्यूलेंट वाली वुमन कभी ना कभी उसे नोटिस कर ही लेगी, और जैसे ही वो मूव करती है, वैंगलिन का जो छोटा सा ओरिजिन सोल उसके बॉडी के अंदर था वो तुरंत रिएक्ट करता है। फायर को यूज करके वो अपनी बॉडी को सीधा अपने एसेंस ट्रू बॉडी की तरफ खींच लेता है। और सबसे शॉकिंग बात, इतनी भयानक हीट होने के बाद भी वैंगलिन को कुछ फील ही नहीं होता, कोई पेन नहीं, कोई बर्न नहीं, क्योंकि उसका फायर एसेंस ट्रू बॉडी ऑलरेडी आगे जाके फायर की विल को अब्जॉर्ब कर चुका था। यानी अब वो फायर के अंदर फायर बन के मूव कर रहा था। उधर वो यंग वुमन, उसकी आंखों में सीधा किलिंग इंटेंट भर गया। तुम मेरी आंखों के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत करते हो? डेथ चाहते हो तुम? एक ही स्टेप में वो सीधा 370 फीट तक पहुंच जाती है और बिना रुके वैंगलिन के पीछे अंडरग्राउंड डाइव मार देती है। नीचे दोनों लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहे थे, जमीन कांप रही थी, रेड माउंटेन हिलने लगता है और ऊपर सारे डिसाइपल्स पैनिक में बाहर निकल जाते हैं। फैन शैनलू भी उनमें होती है और वो बस एक ही बात सोचती है, ये वैंगलिन जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ तबाही जरूर होती है। तभी फैन शैनमैंग भी वहां होती है। उसकी नजर चमकती है और वो सीधा अपनी सिस्टर को देखती है। लिटिल सिस्टर, तुमने ही उस आउटसाइडर को अंदर लाया है। फैन शैनलू का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो जाता है। तुम मुझे अक्यूज कर रही हो? केव वर्ल्ड में तुमने मुझे यूज किया था और अब फिर ब्लेम कर रही हो? तुम्हारे पास जरा भी कॉन्शियंस है या नहीं? दोनों के बीच का टेंशन एकदम डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है। उधर पूरा ग्रेट सोल सेक्ट अलर्ट हो चुका था। 49 मेन पीक्स में से एक हिल रहा था और पावरफुल डिवाइन सेंसेस पूरे एरिया को स्कैन कर रहे थे। और नीचे मेन अर्थ फायर वेन के अंदर वैंगलिन की बॉडी फुल स्पीड से नीचे जा रही थी और उसके पीछे वो वुमन पूरा किलिंग इंटेंट लेकर आ रही थी। लेकिन डिफरेंस क्लियर था। वैंगलिन वॉज फिश इन वाटर, वुमन वॉज सप्रेस्ड बाय फायर विल। डिस्टेंस क्लोज ही नहीं हो रहा था। सबसे नीचे ड्रैगन के हेड के अंदर वहां वैंगलिन का एसेंस ट्रू बॉडी बैठा था और वो पागल की तरह फायर ड्रैगन की विल को डिवावर कर रहा था। फास्टर और फास्ट, सब कुछ खा जा। ड्रैगन सोल पेन में रोर करता है, पूरा अर्थ फायर वेन हिलने लगता है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। चिन ह्यूमन का बन चुका है, लिप्स फॉर्म होने लगते हैं, नोज कंप्लीट हो जाता है, आईज ह्यूमन बन जाती हैं और उन आंखों के अंदर 2 जलती हुई आग। ये कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये एक न्यू विल का जन्म था। ऊपर माउंटेन ब्लास्ट होने लगता है, फायर स्काई तक शूट करता है, सब डिसाइपल्स डर के पीछे हट जाते हैं। नीचे वुमन अटैक करती है। एंशिएंट मिरर डाउ पैटर्न, एक ब्रॉन्ज मिरर निकलता है और उसमें से एक घोस्टली फेस निकलता है। वो सीधा वैंगलिन की तरफ चार्ज करता है इनसेन स्पीड से। सिर्फ 300 फीट डिस्टेंस बचा था। वैंगलिन टर्न करता है, उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट। ग्रेट सोल सेक्ट का घोसली फेस स्पेल, एक स्टेप और रिपल, वो गायब। टेलीपोर्ट, घोसली फेस सीधा उस जगह को डिस्ट्रॉय करता है। वुमन शॉक हो जाती है, ये टेलीपोर्ट कर रहा है और वो भी मेन अर्थ फायर वेन के अंदर। पर वो तुरंत समझ जाती है, ये ज्यादा बार नहीं कर पाएगा, देखते हैं कितनी देर तक भागता है। और फिर से चेज स्टार्ट होता है। वैंगलिन का प्लान यहीं शाइन करता है। वो सीधा अपने एसेंस बॉडी के पास नहीं जाता, हर बार थोड़ा साइड डायरेक्शन में टेलीपोर्ट करता है ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए और टाइम मिल जाए। और एग्जैक्टली वही होता है। वुमन फाइनली रुकती है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। डैम इट, ये तो एक ट्रैप था। इसने अपनी रियल बॉडी को बेट बना दिया और असली बॉडी नीचे डिवावर कर रही है। तब तक वैंगलिन का एसेंस ट्रू बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। आईज डन, नोज डन, फोरहेड डन, लिप्स डन, सिर्फ हेयर बाकी था जो वर्मिलियन पेडर्स थे। बस ये लास्ट स्टेप और मेरा एसेंस ट्रू बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। और इस मोमेंट पे वैंगलिन हल्का सा स्माइल करता है। उसका प्लान सक्सेसफुली काम कर चुका था। उसने इनफ टाइम बाय कर लिया था और अब फाइनल डिवावर स्टार्ट होने वाला है। यंग वुमन बिल्कुल डम नहीं थी। अगर कोई भी होता और देखता कि अर्थ फायर वेन में प्रॉब्लम हो रही है और एक बंदा आग में घिरा भाग रहा है तो नेचुरली सब उसी को सस्पेक्ट करते। इसीलिए उसने भी पहले वैंगलिन के ओरिजिनल बॉडी को चेज किया, लेकिन फिर भी उसने काफी जल्दी समझ लिया कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। जैसे ही उसे डाउट हुआ वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मेन अर्थ फायर वेन के डीपेस्ट पार्ट की तरफ निकल पड़ी।
यहाँ पर सिचुएशन डेंजरस हो गई थी क्योंकि अब अंदर 2 विल्स टकरा रहे थे, एक ड्रैगन सोल का और एक वैंगलिन के एसेंस ट्रू बॉडी का। वैंगलिन समझ गया कि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उसकी आंखों में एक कोल्ड शाइन आती है और वो डिसाइड करता है अब अटैक करेगा। एक मोमेंट में वो टेलीपोर्ट होके गायब होता है और नेक्स्ट सेकंड वो वुमन के सामने अपीयर होता है। तभी एक ब्लड रेड सॉर्ड फ्लैश करती है और सीधा उस घोंसली फेस को पियर्स कर देती है जो उस वुमन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। ब्लड स्लॉटर सॉर्ड। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वैंगलिन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं, वो एक और अटैक करता है। 7 कलर्ड लैंस बनाकर सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन वुमन उसे इजीली ब्लॉक कर देती है और घोंसली फेस फिर से उसकी तरफ चार्ज करता है। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। तब वैंगलिन अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, जुआन लॉ का गोल्डन प्रिंट। जैसे ही वो अपीयर होता है, उसका ओरा इतना पावरफुल होता है कि घोंसली फेस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यंग वुमन भी एक सेकंड के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे उसमें ग्रैंड एम्पीरियन का प्रेजेंस फील होता है। इसी चांस का यूज करके वैंगलिन तुरंत वापस फायर वेन के अंदर डिसअपियर हो जाता है और एक मैसेज छोड़ता है कि उसका ग्रेट सोल सेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वुमन इजीली रुकने वाली नहीं होती। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो वैंगलिन को रोकेगी, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी बैकिंग हो। दूसरी तरफ वैंगलिन का एसेंस ट्रू बॉडी अपने फाइनल फेज में है। उसका बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हेयर बाकी है जो धीरे धीरे नॉर्मल ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम बहुत कम है, इसीलिए वैंगलिन का ओरिजिनल बॉडी बार बार उस वुमन को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधा अंदर की तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद वो और भी पास पहुंच जाती है। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ड्रैगन सोल जो वीक लग रहा था, अचानक अपनी पूरी पावर से रॉर करता है और अपने बॉडी को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। ह्यूज साइज से डायरेक्टली श्रिंक होते होते वो एक छोटी सी फायरबॉल बन जाता है और बिना डिले किए वो सीधा वैंगलिन के एसेंस ट्रू बॉडी के फोरहेड में घुस जाता है। यहीं पर सब कुछ चेंज हो जाता है। ड्रैगन का विल डायरेक्टली वैंगलिन के अंदर घुसकर उसकी डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जैसे कोई जाइंट फोर्स उसके एग्जिस्टेंस को क्रश कर रही हो। वैंगलिन को लगता है जैसे वो तूफान के बीच फंस गया हो, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। ड्रैगन का विल सिर्फ पावरफुल नहीं है, उसमें मैडनेस है, डिस्ट्रक्शन है, वो सब कुछ जला देना चाहता है। लेकिन वैंगलिन यहाँ टूटने वाला नहीं है। वो अपनी फायर अंडरस्टैंडिंग याद करता है, एक छोटी सी कैंडल जो आंधी में भी बुझने से मना करती है। वो कहता है फायर का मतलब सिर्फ पावर नहीं बल्कि रेजिस्टेंस है, जीने की जिद है। और फिर वो रॉर करता है, ये मेरी विल है, मेरी डाव है, तुम इसे मिटा नहीं सकते। और इसी मोमेंट पर दोनों विल्स टकराते हैं। एक तरफ फायर ड्रैगन का डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ वैंगलिन की अनब्रेकेबल विल। दोस्तों, जैसे ही वैंगलिन का रॉर पूरी अर्थ फायर वेन में गूंजता है, उसकी विल क्लियरली फील होती है, एक ऐसी विल जो हार मानने वाली नहीं है। दूर से उस यंग वुमन ने भी ये रॉर सुना और उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। वो फुल स्पीड में और अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। पीछे वैंगलिन का ओरिजिनल बॉडी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। वैंगलिन के पास टॉप स्पेल था, लेकिन वो उसे अभी तक यूज नहीं करता क्योंकि उसे पता है ये ट्रम्प कार्ड है, इसे सिर्फ परफेक्ट मोमेंट पर ही यूज करना होगा। जैसे जैसे वो वुमन अंदर बढ़ती है, उसकी डिवाइन सेंस फाइनली वैंगलिन के एसेंस ट्रू बॉडी तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसे देखती है, वो शॉक हो जाती है। ये एसेंस ट्रू बॉडी है। उसके हाथ तक कांपने लगते हैं क्योंकि वो जानती है कि एसेंस ट्रू बॉडी बनाना कितना रेयर और पावरफुल होता है। उसके सेक्ट के एंसेस्टर के पास भी ऐसा ही बॉडी है और अब उसके सामने एक और बन रहा है। उस मोमेंट पे उसे सब समझ आ जाता है। वैंगलिन का डिस्ट्रैक्शन, उसका रिस्क लेना, उसका यहाँ आना, सब सिर्फ इस एक चीज के लिए था। और उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, मैं इसे कंप्लीट होने नहीं दे सकती। वो अपनी स्पीड 10x बढ़ा देती है और सीधा वैंगलिन के एसेंस बॉडी की तरफ चार्ज करती है। दूसरी तरफ वैंगलिन ने ड्रैगन सोल का विल कंप्लीटली क्रश कर दिया होता है। जैसे ही वो उससे डिवावर करता है, उसके माइंड में एक थंडर जैसा ब्लास्ट होता है और उसे एक विजन दिखाई देता है, एक एंडलेस स्पेस और उसके सामने एक जायंट हेवनली बुल, इतना बड़ा और टेरिफाइंग कि वैंगलिन का माइंड तक फ्रीज हो जाता है। उस बुल के सामने एक और फिगर अपीयर होता है, सेलेस्टियल एंसेस्टर। फिर एक एपिक सीन होता है। सेलेस्टियल एंसेस्टर अपनी एक्सट्रीम फायर डाउ यूज करता है और उस हेवनली बुल को सप्रेस कर देता है। उसका बॉडी एक कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बोन्स और फायर से ही अर्थ फायर वेन्स बनती है। यानी जो पावर वैंगलिन अब अब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसी नॉर्मल चीज की नहीं बल्कि एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस की बची हुई पावर है।
विजन खत्म होता है और वैंगलिन वापस रियलिटी में आता है और तब तक उसका एसेंस ट्रू बॉडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। सिर्फ हेयर बाकी था जो अब फाइनली ब्लैक हेयर में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पे यंग वुमन वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट होता है और वो सीधा अटैक लॉन्च करने वाली होती है ताकि वैंगलिन का एसेंस बॉडी डिस्ट्रॉय कर सके। तभी वैंगलिन का ओरिजिनल बॉडी उसके पीछे अपीयर होता है और बिना डिले किए वो अपना सबसे डेंजरस ट्रम्प कार्ड यूज करता है, स्टॉप स्पेल। एक मोमेंट के लिए सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ बॉडी नहीं, स्पेल्स, माइंड, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। वो वुमन 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली इमोबिलाइज हो जाती है। लेकिन इस स्पेल की प्राइस भी हेवी होती है। वैंगलिन के बॉडी से ब्लड बर्स्ट होने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो सीधा अपने एसेंस ट्रू बॉडी के पास टेलीपोर्ट करता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है और उसी सेकंड उसके एसेंस बॉडी का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फायर एसेंस ट्रू बॉडी कंप्लीट। एक टेरिफाइंग ऑरा फैल जाता है, पूरा एनवायरनमेंट हिल जाता है। यंग वुमन भी रिकवर हो जाती है, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। वो शॉक में कहती है, अभी भी काफी नहीं है। लेकिन वैंगलिन कामली उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में वही सीन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है जो उसने विजन में देखा था और वो बोलता है, 8th लेवल सेलेस्टियल डाओ, एक्सट्रीम फायर डाओ। माना कि उसके पास एंशिएंट एंसेस्टर का ब्लड नहीं है, लेकिन वो वैंगलिन है भाई, उसके पास खुद के प्लान्स होते हैं। जब वैंगलिन बोलता है 8th लेवल सेलेस्टियल डाओ, एक्सट्रीम फायर डाओ, तो वो सिर्फ एक स्पेल नहीं होता, बल्कि सेलेस्टियल एंसेस्टर का वही लेजेंडरी मूव होता है जिससे उसने हेवनली बुल को सील किया था। वैंगलिन अभी भी ट्रांस स्टेट में होता है और जैसे ही वो अपने एसेंस ट्रू बॉडी के साथ मर्ज करता है, उसका पूरा फोकस सिर्फ इसी स्पेल पर होता है। उस मोमेंट पे एक शॉकिंग चीज होती है। वैंगलिन के पीछे उसका एसेंस बॉडी शैडो की तरह अपीयर होता है। मतलब अब बैटलफील्ड पे 2 वैंगलिन खड़े हैं और जैसे ही वो अपनी उंगली उठाता है, दोनों के फिंगर टिप्स पे एक हल्का सा ग्रीन गैस अपीयर होता है जो धीरे धीरे रोटेट करने लगता है। ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, इसमें एक ऐसा प्रेशर था कि यंग वुमन का ब्लड लाइन तक हिल गया। वो शॉक में बोल उठती है, ये कौन सा स्पेल है? विदाउट वेस्टिंग टाइम वो अपनी फुल पावर रिलीज करती है। उसके बॉडी के पोर्स से 36,000 गोस्टली फेसेस निकलते हैं और सीधा वैंगलिन की तरफ चार्ज करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीन गैस एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, एक ग्रीन स्मोक रिंग फॉर्म होता है और सीधा उन गोस्टली फेसेस की आर्मी पे अटैक करता है। एक ही अटैक में 36,000 गोस्टली फेसेस कोलैप्स हो जाते हैं। यंग वुमन तुरंत पैनिक में अपना एक और ट्रम्प कार्ड यूज करती है। वो अपने ब्लड से एक 3 फुट का क्लोन क्रिएट करती है जो उस स्मोक रिंग से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों पीछे हट जाते हैं। वैंगलिन भी ब्लड कॉफ करता है, लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सेकंड स्मोक रिंग जो उसके एसेंस बॉडी ने बनाया था अभी भी एक्टिव था। वो डायरेक्टली यंग वुमन की तरफ बढ़ता है। अब यंग वुमन समझ जाती है, एसेंस बॉडी के साथ लड़ना मतलब एक इंसान से नहीं, 2 से लड़ना। वो तुरंत अपना एक पावरफुल ट्रेजर निकालती है, ब्लू अम्ब्रेला। जैसे ही स्मोक रिंग उससे हिट करता है, अर्थ शेक होने लगती है, पूरा ग्रेट सोल सेक्ट हिल जाता है और फिर क्रैक, उस अम्ब्रेला का स्पिरिट चीखने लगता है और वो टूट जाता है। यंग वुमन पीछे हट जाती है, उसकी आंखों में अब और ज्यादा किलिंग इंटेंट होता है। दूसरी तरफ वैंगलिन रियलाइज करता है ये एक्सट्रीम फायर डाओ स्पेल एक्चुअली उसके अवतार की पावर कंज्यूम कर रहा है और वही अवतार उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है फ्यूचर के लिए। फिर भी उसे समझ आ जाता है, अगर वो एक रिंग से इतना स्ट्रांग है तो मल्टीपल रिंग्स के साथ वो किसी वॉइड ट्रिब्युलेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब वैंगलिन फाइनल मूव लेता है। वो पूरी अर्थ फायर वेन को कंट्रोल करता है और एक मैसिव फायर सी इरप्ट होता है। फिर वो बोलता है, वॉर स्पिरिट प्रिंट। एक जाइगैंटिक फायर पाम फॉर्म होता है और उसके पीछे उसका एसेंस ट्रू बॉडी एक और इवन बिगर पाम बनाता है। डबल अटैक। वो दोनों पाम्स यंग वुमन की तरफ शूट करता है और बिना रिजल्ट देखे वैंगलिन वहां से डिसअपियर हो जाता है। अंडरग्राउंड एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और एक औरत की गुस्से भरी स्क्रीम पूरी अर्थ में गूंजती है और वैंगलिन तो वहां से भागने लगते हैं। अब वो ग्रेट सोल सेक्ट के बाहर एक माउंटेन पर खड़ा होता है और कामली सोचता है, अब मेरा फायर एसेंस ट्रू बॉडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो वॉइड ट्रिब्युलेंट को भी मार सकता हूँ, लेकिन प्राइस बहुत हैवी होगा। और जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है, पीछे से एक एंशिएंट वॉइस आती है, छोटे दोस्त, हमारे ग्रेट सोल सेक्ट में आकर इतनी आसानी से जा रहे हो? वैंगलिन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, जैसे उससे पहले से पता हो कि ये होने वाला है।
वो टर्न करता है और देखता है एक वाइट हेड ओल्ड मैन स्नो में कामली बैठा हुआ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। जब वांगलिन उसे ऑब्जर्व करता है, उसकी आंखें सडनली श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ जाता है ये उसका रियल बॉडी नहीं, ये भी एक एसेंस ट्रू बॉडी है। मतलब वांगलिन के अलावा ये उसका पहला एनकाउंटर है किसी और एसेंस ट्रू बॉडी के साथ। वांगलिन रिस्पेक्टफुली बोलता है, जूनियर ग्रीट्स एस्टीम्ड ग्रीन बुल। ग्रीन बुल सीधा बोलता है, अपना एसेंस ट्रू बॉडी दिखाओ। वांगलिन बिना हेजिटेट किए अपना फायर एसेंस ट्रू बॉडी समन करता है और दोनों एसेंस बॉडीज एक दूसरे को देखते हैं। ग्रीन बुल बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 लोग देखे हैं जिनके पास एसेंस ट्रू बॉडी है, तुम उनमें से एक हो। फिर वो अपना सीक्रेट रिवील करता है, उसका एसेंस वाटर से नहीं, कोल्डनेस से बना है। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, वाटर फिजिकल है लेकिन कोल्डनेस एक प्योर ऑरा है। ये सुन के वांगलिन भी इंप्रेस हो जाता है। ग्रीन बुल फिर सीधा मेन पॉइंट पर आता है। वो बोलता है, तुमने मेरे ग्रेट सोल सेक्ट में अपना एसेंस ट्रू बॉडी बनाया, इसका मतलब तुम्हारा हमसे फेट है। और फिर ऑफर देता है, हमारे सेक्ट का एल्डर बन जाओ, अपना पीक और केव मिलेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे और सेक्ट के डाउ स्पेल्स का एक्सेस भी मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, सीक्रेट्स ऑफ एसेंस ट्रू बॉडी सिखाऊंगा। ये सुन के वांगलिन का माइंड हिल जाता है, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं होता। लेकिन वांगलिन तुरंत हाँ नहीं बोलता, क्योंकि उसे समझ आ रहा है जितना काम ग्रीन बुल बिहेव कर रहा है उतना ही डेंजरस प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ग्रीन बुल बोलता है, मैं तुम्हें एक इंसेंस स्टिक का टाइम देता हूँ, और स्नो से एक इंसेंस स्टिक बना देता है जो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। टाइम टिक हो रहा है। हाफ टाइम के बाद वांगलिन एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछता है, आपको कैसे पता था मैं यहाँ अपीयर करूंगा? ग्रीन बुल रिवील करता है, ये एक स्पेल सोल आई डाओ की वजह से हुआ है। ये फ्यूचर या फेट को पार्शियली प्रिडिक्ट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को दूसरों की डिविनेशन से हाइड कर सकता है। ये सुन के वांगलिन और इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन फाइनल मोमेंट पर वांगलिन बिना आंसर दिए टेलीपोर्ट करके चला जाता है। ग्रीन बुल रोकता भी नहीं, सिर्फ स्माइल करता है और बोलता है, सच में तुम वही हो जिसके लिए सेक्ट बनाया गया था, तो तुम वापस आओगे। अब वांगलिन सीधा बिलीव नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि सोल आई डाओ सच है या नहीं, टेस्ट करेगा। वो एक रैंडम जगह टेलीपोर्ट होता है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक हवा चलती है, ट्रीज हिलते हैं और माउंटेन्स और ट्रीज मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, वांग। वांगलिन का बॉडी फ्रीज हो जाता है। फिर वो दूसरी जगह जाता है, ब्लू ड्रैगन सेक्ट के पास। वहां क्रैक्स अपीयर होते हैं अर्थ पर और वो वर्ड बनाते हैं, लिन। अब उसका दिमाग हिल चुका है। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं, ये रियल डिविनेशन इन्फ्लुएंस है। अब लास्ट टेस्ट के लिए वो एक और रैंडम जगह जाता है। वहां सब नॉर्मल होता है, लेकिन एक पुराना ब्रोकन ब्रिज दिखता है और एक स्टोन टैबलेट। वांगलिन पास जाके पढ़ता है, रिटर्न ब्रिज। उस मोमेंट पर वांगलिन का पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक सिग्नल था, फेट का, चॉइस का और शायद वार्निंग का भी। वांगलिन रिटर्न, ये वर्ड्स उसके दिमाग में थंडर की तरह घूमते हैं। लेकिन इस बार वांगलिन पैनिक नहीं करता, बल्कि स्माइल करता है। वो समझ जाता है ग्रेट सोल सेक्ट ने उसके आने का पहले से कैलकुलेशन कर रखा था। लेकिन इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग, वांगलिन डिसाइड करता है फ्लो के साथ चलने का। उन्हें मैं चाहिए और मुझे उनकी नॉलेज चाहिए, सिंपल डील। और इसी डिसीजन के बाद वांगलिन वापस लौट आता है। जब स्नो इंसेंस स्टिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, तभी एक वॉर्टेक्स ओपन होता है। वांगलिन एंट्री लेता है। एस्टीम्ड ग्रीन बुल स्माइल करता है, तुम वापस आ गए। विदाउट वेस्टिंग टाइम वो डायरेक्टली वांगलिन को सोल आई डाओ का जेड दे देता है। मतलब डील ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। फिर दोनों एक साथ ग्रेट सोल सेक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों एक बार सेक्ट का लेवल समझो। 360 मेन पीक्स है यहाँ और 1 लाख प्लस डिसाइपल्स हैं। हर पीक एक अलग फैक्शन है और एक पावर सिस्टम है। काउंटलेस स्पेल्स एंड कल्टिवेशन पाथ्स। बेसिकली एक मिनी वर्ल्ड है। लेकिन रेड माउंटेन, अर्थ फायर वेन वाला अब बर्बाद हो चुका है और उसकी ओनर है फैन शानलू की टीचर और वो यंग वुमन यनलू। जैसे ही वांगलिन वापस आता है, यनलू डायरेक्टली अटैक मोड में आ जाती है। फीनिक्स फॉर्म लेकर सीधा चार्ज करने लगती है। और सिर्फ अटैक नहीं, उसने एक मास्टर लेवल पॉलिटिकल मूव भी खेला था। वो अपने सारे डिसाइपल्स को साथ लाई है, पब्लिक सीन क्रिएट किया है और बाकी एल्डर्स को अट्रैक्ट किया है। मतलब सिचुएशन को पब्लिक जजमेंट बना दिया। अब अगर ग्रीन बुल वांगलिन को प्रोटेक्ट करता है तो उसकी अपनी अथॉरिटी शेक हो सकती है। क्या ही दिमाग हलाई है यार ये यनलू। इस बार वांगलिन पीछे नहीं हटता। वो समझ गया है कि सेक्ट में सर्वाइव करना है
तो पावर दिखानी पड़ेगी, और फिर वो उसका फुल डोमिनेंस मोड ऑन करता है। वांगलिन एक पंच मारता है स्काई में, गॉड ट्रेम्बल आर्मी फॉर्मेशन। जैसे ही वो इसको यूज करता है तभी स्काई डिस्टॉर्ट होने लगती है और जायंट वॉर्टेक्स क्रिएट होती है। वर्ल्ड रोटेशन जैसा इफेक्ट बन जाते हैं। फीनिक्स यनलू उसमें पुल होने लगती है। एल्डर्स शॉक हो जाते हैं। ये एंशिएंट डाओ ऑरा है, ये सेलेस्टियल नहीं है। सीन फुल एक्सपोज होने वाला था, लेकिन ग्रीन बुल इंटरवीन करता है। वो सीक्रेटली वांगलिन का ऑरा हाइड कर देता है। मतलब क्लियर है, वांगलिन अब उसका इन्वेस्टमेंट है। वांगलिन रुकता नहीं, व्हाइट हेयर फ्लटर करता है, ऑरा फुल पीक पे, और वो बोलता है, फायरी विंड टर्न्स इनटू अ माउंटेन। जैसे ही वांगलिन ने अपना हाथ वेव किया, यानलू के अराउंड जो फीनिक्स शैडो थी वो तुरंत कोलैप्स हो गई। उसके बाद डिस्टॉर्शन से आग भरी हवा निकली और डायरेक्टली 8 स्मोक पिलर्स बन गए वांगलिन के आसपास। ये पिलर्स स्टैटिक नहीं थे, स्टॉर्म की तरह रोटेट हो रहे थे, और नेक्स्ट सेकंड ये 8 पिलर्स सीधा यानलू की तरफ शूट हुए और उसको पूरी तरह सराउंड कर लिया। साइड में खड़े ग्रेट सोल सेक्ट के एल्डर्स भी हिल गए। ये प्योर एंशिएंट डाओ स्पेल है। इसका फुल पावर लास्ट में एक्सप्लोड होता है। अगर केयरलेस हुए तो हम भी मर सकते हैं। मतलब सबको समझ आ गया, वांगलिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। अंदर से यानलू की कंडीशन खराब होने लगती है, बॉडी कोलैप्स फील हो रही होती है, लाइफ एंड डेथ का प्रेशर फील होता है, और अंदर से फियर और शॉक दोनों अपीयर होते हैं। ये बंदा है क्या? लेकिन यानलू भी कोई वीक नहीं थी। वो अपनी एसेंस ब्लड सैक्रिफाइस करती है और चिल्लाती है, सोल फैंटेसी ओरिजिन। उसके हाथ से ब्लड मिस्ट निकलता है और एक ब्लड रोड बन जाता है जो अननोन स्पेस तक जाता है, और उस ब्लड रोड से 9th एंसेस्टर लो युन हाई एंटर करता है। बिलियन रिजेंटफुल सोल्स उसके अराउंड अपीयर होते हैं और किलिंग इंटेंट स्काई तोड़ रही है। एक स्टेप और दुनिया हिल जाने जैसा फीलिंग आने लगता है। उसकी प्रेजेंस ही इनफ थी वांगलिन के अटैक को पुश बैक करने के लिए। इस मोमेंट पे वांगलिन के दिमाग में एक ही थॉट होता है, ये सेक्ट के स्पेल्स ओपी हैं, मुझे ये सब सीखना है। लेकिन वो रुकता नहीं। वांगलिन फिंगर पॉइंट करता है और चिल्लाता है, लाइफ एंड डेथ रिवर्सल, और बस पूरे एरिया में डेथ ऑरा फ्लड हो जाता है। लोगों की लाइफ फोर्स कन्वर्ट होने लगती है। ग्रेट सोल सेक्ट के अंदर जितनी भी डेथ्स हुई थी, सबकी एनर्जी एक जगह गैदर होने लगती है। तभी अर्थ के अंदर से एक रॉर आता है, हेवनली बुल का रॉर, और डेथ एनर्जी से एक जायंट हेवनली बुल फॉर्म होता है। रेड आइज के साथ फुल रेज में, डेथ एनर्जी से बना हुआ होता है हेवनली बुल। ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा उसकी सोल को ट्रिगर कर रहा है। एंटायर सेक्ट शॉक में चली गई है। इस मोमेंट पे डीप में बैठा हुआ एस्टीम्ड ग्रीन बुल का ओरिजिनल बॉडी भी शॉक हो जाता है। ये वही इंसान है जिसका वेट हो रहा था। ये केव वर्ल्ड से है, हेवनली बुल की तरह। इसी के लिए सेक्ट यहाँ बनाया गया था। मतलब कुछ तो केव वर्ल्ड से अभी भी लिंक है मेरे दोस्तों। हाँ, क्या तुमने लाइक किया या फिर भूल गए? चलो फिर से हम स्टोरी में एंटर होते हैं। एक साइड डेथ एनर्जी हेवनली बुल होती है और दूसरी साइड 9th एंसेस्टर की ब्लड शैडो होती है। दोनों का प्रेशर टकराता है और पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। एंड में दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। अब वांगलिन फुल सीरियस मोड में आता है। उसने उसकी एंशिएंट गॉड, डीमन, डेविल और एंशिएंट डाओ पावर कंबाइन करता है और एक पंच मारता है। 9 रिपल्स स्प्रेड होते हैं और जहां जाते हैं वहां सब कुछ स्टोन यानी पेट्रिफाई होने लगता है। यानलू कंप्लीटली शक हो जाती है। वो ब्लड स्पिट करती है और उसके आईज में फियर क्लियरली दिख रहा होता है और वो रिट्रीट करने लगती है। अब वो समझ गई वांगलिन को लाइटली लेना उसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। जैसे ही फाइनल अटैक हिट होने वाला था, एक पावरफुल वॉइस आती है, एनफ, यानलू रुक जाओ, वो अब नया एल्डर है। इसके वजह से तुम्हारी फायर पीक का जो भी नुकसान हुआ उसे मैं कॉम्पनसेट करूंगा। जैसे ही वांगलिन का फाइनल अटैक हिट होने वाला था, एक स्टॉर्म जैसा डिवाइन सेंस पूरी जगह कवर कर लेता है। ये डायरेक्टली वांगलिन के एंशिएंट डाओ और 9 सेलेस्टियल रिपल्स से टकराता है और 9 लेयर्स की रिपल्स इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाते हैं। यानलू भी इस फोर्स से 1000 फीट पीछे उड़ जाती है और तब एंट्री होती है एस्टीम्ड ग्रीन बुल की ओरिजिनल बॉडी की। उसके वाइट हेयर होते हैं और वो ग्रीन रोब पहना हुआ होता है। काम बट टेरिफाइंग प्रेजेंस रिलीज करने लगता है। उसका एसेंस ट्रू बॉडी भी मर्ज हो जाती है उसमें और एक वेग शैडो बन जाती है उसके पीछे। ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वांगलिन इंस्टेंटली समझ गया था कि ये लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट है। सब एल्डर्स बाव करते हैं। यानलू भी मजबूरी में रिस्पेक्ट देती है। सिर्फ वांगलिन सीधा खड़ा रहता है। अपना बंदा तो चिल है यार, काफी कम लोगों के सामने ही अपना रिस्पेक्ट शो करता है। ग्रीन बुल कामली बोलता है, वांगलिन अब हमारे सेक्ट का एल्डर है। यानलू का माउंटेन में रिप्लेस कर दूंगा और उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
यानलू को मानना पड़ता है क्योंकि उसने खुद वैंगलिन की पावर देख ली थी। वैंगलिन भी पोलाइटली बोलता है, मैंने थोड़ा ज्यादा केओस क्रिएट कर दिया, सॉरी। और बस सारे एल्डर्स इंस्टेंटली फ्रेंडली मोड में आ जाते हैं। आप तो स्ट्रांग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी पे आना कभी। यार यहाँ क्या चल रहा है? ग्रीन बुल वैंगलिन को बोलता है, तुम्हारे लिए 3 स्पेशल गिफ्ट्स ऑलरेडी रेडी हैं। एंसेस्टर ने तुम्हारे लिए प्लान किया था। मतलब क्लियर है, वैंगलिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इसका यहाँ आना उनका एंसेस्टर का फोरसाइट है। वैंगलिन एक और अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो बोलता है, मुझे न्यू माउंटेन नहीं चाहिए, मैं वही डिस्ट्रॉयड फायर वेन माउंटेन लूंगा, और यानलू को दे देता है न्यू केव। ये मूव स्मार्ट था। एनिमी को थोड़ा काम किया, अपनी इमेज इंप्रूव की और अपनी जगह फिक्स कर ली। जाते वक्त वैंगलिन कैजुअली बोलता है, मुझे एक सर्वेंट चाहिए, ये लड़की ठीक है, फैन शमैंग। ये लाइन सुन के फैन शमैंग शॉक में चली जाती है। यानलू तो फुल एंग्री मोड में आ जाती है। वो बोलती है, डोंट यू डेयर, लेकिन वैंगलिन सिर्फ मुस्कुरा के चला जाता है। मतलब ये एक माइंड गेम था। वैंगलिन अपने नए डिस्ट्रॉयड माउंटेन पे जाता है और एक स्टॉम्प करता है। उसका फायर एसेंस ट्रू बॉडी एक्टिवेट होता है और फिर पूरे माउंटेन को फायर से रीबिल्ड कर देता है। ओल्ड फायर गॉन अब जा चुकी है और वहां पर न्यू फायर आ जाती है, और अब वहां ओल्ड विल भी गायब हो जाता है और वैंगलिन वहां खुद का बिल डाल देता है। माउंटेन अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। ये सब देखकर यानलू और ट्रिगर हो जाती है। हम दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर वो सीक्रेटली फैन शमैंग को बुलाती है और बोलती है, तुम उसके पास जाओ, उसकी सर्वेंट बनो और उसको कर्स करके मार दो। यानलू रिवील करती है कि उसका पास्ट सस्पिशियस है। उसके प्रीवियस डाओ पार्टनर 7 कलर्ड सॉवरेन की डेथ, लियान दाओ फे का डिसअपियरेंस, ये सब तो फैन शमैम ने उनको कर्स देके किया है। इन दोनों को ये पहले ही कर्स दी है कि 7 कलर्ड सॉवरेन मर जाएगा और लियान दाओ फे भी उस केव में भटक जाएगा। मतलब साफ है कि फैन शमैम तो एक नागिन निकली है। यारों, आप इसके बारे में क्या बोलते हो? कमेंट्स में बताओ। ये सुनकर फैन शमैम पहले डर जाती है, लेकिन फिर उसकी आईज में काम और नागिन वाली चाम आ जाती है और वो वैंगलिन के माउंटेन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बेचारी को क्या पता, ये नागिन की खेल हमारे वैंगलिन पर नहीं काम करेंगे। ग्रेट सोल सेक्ट के अंदर वैंगलिन का माउंटेन बिल्कुल अलग ही लेवल का था। वो कॉन्स्टेंटली जलता रहता था, लेकिन कोई स्मोक नहीं। लेकिन हीट इतनी इंटेंस कि आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट हो रही थी। दूर से देखो तो सब कुछ इल्यूजन जैसा लगता था। अगर कोई पास आए तो पहले स्वेटिंग, फिर ब्लड लिटरली बॉयल होने लगता। बेसिकली ये माउंटेन अब डेथ जोन बन चुका है नॉर्मल कल्टिवेटर्स के लिए। वैंगलिन ने सिर्फ 3 केव्स रखे, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दिए। मतलब क्लियर है, हमारे बंदे को पहले तो प्राइवेसी की जरूरत है और फिर उसका फायर एसेंस ट्रू बॉडी पूरा माउंटेन के साथ मर्ज हो गया। अब माउंटेन ही उसका बॉडी बन चुका था। वैंगलिन जेड निकालता है जो उसे मिला था और उसमें सोल आई डाउ स्पेल है और तुरंत उसको याद आता है ऑल्सिया qiangling। दोनों के पास भी डिविनेशन एबिलिटीज थी। वैंगलिन समझ जाता है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करना है तो ये स्किल मस्ट नीड है। तभी बाहर से आवाज आती है, डिसाइपल फैनशांग मिंग रिपोर्टिंग। वैंगलिन तो अंदर चिल मोड में है। वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दी हो और वो उसको इग्नोर मार रहा है और सीधा सोल आई डाउ सींचने में लग जाता है। फैनशांग मिंग तो 3 दिन तक बाहर खड़ी रही। एक्सट्रीम हीट में थी, इसकी वजह से उसे काफी दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी वेट करती रही। अंदर मीनवाइल वैंगलिन एनालाइज करता है टोटल 4.9 बिलियन इंस्क्रिप्शंस हैं। 100,000 तो बिगिनर लेवल के हैं, आराम से हो जाएंगे। बाद में 2.7 बिलियन इंटरमीडिएट होते हैं और 4.9 बिलियन फुल मास्टरी लेवल के होते हैं। इनको सीखने में तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है वैंगलिन को। अगर तुम्हें सिंपल वे में समझाऊं तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है पता है? बिगिनर के लिए तो बस 3 दिन ही काफ़ी है, इंटरमीडिएट के लिए तो 999 साल लग जाएंगे और फुल मास्टरी को तो 178,000 ईयर्स चाहिए। अरे यार, इस टाइम में हमारा वैंगलिन तो रेनिगेड इमॉर्टल को 100 बार से भी ज़्यादा कंप्लीट कर देगा। वैंगलिन समझ गया ये स्किल ओपी है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मास्टर करना। 3 दिन बाद वैंगलिन सक्सेसफुली 100,000 इंस्क्रिप्शंस कंप्लीट कर लेता है और एक छोटा सोल फिगर बनाता है। ये 3 इंच साइज का होता है, सिर्फ आईज है, बाकी कुछ नहीं। ये है सोल आई। वैंगलिन कमांड देता है, फ्यूचर डेंजर दिखाओ, और फिर विजन स्टार्ट होता है। ब्लड फॉग, अननोन फिगर्स, थंडर माउंटेन। फिर दिखता है एक इंसान थंडर माउंटेन के नीचे सप्रेस है और वो इंसान तो वैंगलिन खुद है। वैंगलिन और डीप देखने की ट्राई करता है और फाइनली थंडर चैरियट पे जो फिगर है उसको देख के वैंगलिन शॉक हो जाता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आइडेंटिटी रिवील नहीं होती यहाँ फुली, बट क्लियरली समथिंग कुछ तो बड़ा है।
वैंगलिन समझ जाता है सोल आई डाओ एक रियल फ्यूचर प्रिडिक्शन टूल है। इससे वो एनिमीज ट्रैक कर सकता है, अपने दोस्तों को फाइंड कर सकता है। सितु, कियांग शुई, ली कियान में, रेड बटरफ्लाई, सबको वो आराम से इसकी मदद से फाइंड कर सकता है। फिर 3 दिन बाद वैंगलिन बाहर आता है। फैन शैम मेंग स्टिल वेट कर रही होती है। वो बोलने वाली होती है, तभी वैंगलिन सीधा उसके पास से निकल जाता है। बंदा तो पूरा मजा ले रहा था इसका, और क्या ही सीन था यार। इसलिए तो वैंगलिन ओपी है। फैन शैम मेंग तो अंदर से गुस्से से भर जाती है, लेकिन कंट्रोल करती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि नागिन प्लान अभी बाकी है। और अब वैंगलिन सीधा ग्रीन हेवनली पीक की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अपने 3 रिवॉर्ड्स और सोल पेविलियन एक्सेस लेने हैं। ग्रेट सोल सेक्ट के डीपेस्ट पार्ट में एक मैसिव ग्रीन माउंटेन था जो लिटरली स्काई को पियर्स कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा हो। ये जगह नॉर्मल नहीं थी, ये थी फॉरबिडन लैंड। यहीं रहते थे एस्टीम्ड ग्रीन बुल। वैंगलिन फास्ट स्पीड में आता है, सारे रिस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट होते हैं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। स्मार्टली पीक के बाहर रुककर रिस्पेक्टफुली बोलता है, जूनियर वैंगलिन, सीनियर ग्रीन बुल यहाँ है। माउंटेन शेक होता है, सारे रिस्ट्रिक्शंस वैनिश होते हैं और अंदर से आवाज आती है, टॉप पर आओ। वैंगलिन जब स्कैन करता है उसे फील होता है ये नॉर्मल माउंटेन नहीं, ये एक ट्रेजर से बना हुआ माउंटेन है। पीक पर ग्रीन रोब और वाइट हेयर के साथ ग्रीन बुल उसका वेट कर रहा होता है। वैंगलिन भी सामने बैठ जाता है, इक्वल लेवल पे, स्मार्टली। वैंगलिन सीधा बोल देता है, सोल आई डाओ ओपी है, लेकिन 178,000 साल लगते हैं मास्टर करने में। ग्रीन बुल हंसता है, हाँ, अगर कोई इतना कल्टिवेट करे तो इंपीरियल टीचर लेवल तक पहुंच सकता है। हमारे एंसेस्टर्स ने भी बस 4.1 बिलियन तक ही पहुंच पाए हैं। वैंगलिन का रिएक्शन, बुलशिट, स्मार्टली। ग्रीन बुल भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ग्रीन बुल बोलता है, 3 गिफ्ट्स हैं, एंसेस्टर्स ने तेरे लिए रखे थे। 3 बॉक्सेस समन करता है और वैंगलिन बिना देखे स्टोर कर लेता है, स्मार्टली, और बोलता है कहीं इनको खोलने के लिए भी 178,000 साल ना लगे। ग्रीन बुल भी हंसता है। ग्रीन बुल एक स्पेस रिफ्ट ओपन करता है और उसके अंदर एक जायंट 9 फ्लोर पेविलियन होता है। फॉग से कवर्ड होता है, बाहर से ही सोल प्रेशर आने लगती है। ये है सोल स्क्रिप्चर पेविलियन। यहाँ स्टोर्ड है ग्रेट सोल सेक्ट के सारे ओपी स्पेल्स। ग्रीन बुल बोल के चला जाता है, एक स्पेल चूज कर सकते हो। गेट पर एक जायंट बीस्ट स्टैचू होता है, किलिन टाइप का बीस्ट होता है वो। अचानक स्टैचू एक्टिवेट होता है और बोलता है, जेड दो। वैंगलिन जेड देता है। एक रेड फ्लैश के साथ स्टैचू उसे इंस्टेंटली चेक करता है। स्पीड इतनी फास्ट कि वैंगलिन देख भी नहीं पाता। जेड वापस मिलता है और एंट्री अलाउ होती है। अंदर जाके वैंगलिन शॉक हो जाता है। वो एक ह्यूज हॉल को देखता है जो कि लगभग 10,000 फीट का होता है। थाउजेंड्स ऑफ फ्लोटिंग सोल बॉडीज वहां पर होते हैं, हर एक यानी एक स्पेल, और हर एक का अलग पर्सनालिटी होता है। बेसिकली आपके लिए स्पेल्स बुक के फॉर्म्स में या स्क्रिप्चर्स के फॉर्म्स में होते हैं, जो कि हमारे रेनेगेल इमॉर्टल में तो कुछ अलग ही तरह के होते हैं, यानी ऐसे सोल्स की तरह। जब ऑल सीयर के पास अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बेसिक लेवल स्पेल्स होते हैं जो कि वीक होते हैं। हमारा बंदा थोड़ी ना ये लेगा, वो सीधा स्किप कर देता है। सेकंड फ्लोर थोड़े स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वैंगलिन के लिए कोई काम के नहीं है। वो सीधा 3rd से 5th फ्लोर तक जाता है और यहाँ पावर इंक्रीज होती है। 5th फ्लोर पर सिर्फ 500 सोल्स ही होते हैं। ये सब आर्केन वॉइड लेवल स्पेल्स हैं। इवन ये भी ओपी हैं, लेकिन वैंगलिन को और हाई लेवल चाहिए। वैंगलिन स्टेयर्स पर स्टेप रखता है, माइंड हिट होता है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फोर्स आता है। नॉर्मल कल्टिवेटर तो यहीं रुक जाता, लेकिन वैंगलिन कहाँ रुकने वाला होता है। और हम देखते हैं कि 6th फ्लोर के अंदर यानलू ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। वो एक सोल स्पेल एब्जॉर्ब कर रही होती है। जैसे ही वैंगलिन स्टेप रखता है, यानलू आंखें खोलती है और सोचती है, अगर ये ऊपर आ गया तो इसका रियल कल्टिवेशन समझ आ जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि वैंगलिन अब 6th फ्लोर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। यानलू उसको जज करने के लिए रेडी में है और वैंगलिन से हाई लेवल स्पेल्स बस एक स्टेप दूर है। जैसे ही वैंगलिन 6th फ्लोर की स्टेयर्स पे स्टेप रखता है, दूर कहीं एस्टीम्ड ग्रीन बुल अपनी पिल रिफाइनिंग रोक के आंखें खोलता है। उसका एनालिसिस से 1 to 5 फ्लोर्स तो यूजलेस है वैंगलिन के लिए। 6th फ्लोर में जाने के लिए वॉइड ट्रिब्यूलेंट लेवल विल पावर चाहिए, और 7th और 8th फ्लोर तो सिर्फ फ्यू एलीट्स ही जा सकते हैं। 9th फ्लोर तो सिर्फ एस्टीम्ड ग्रीन बुल ही जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, उनके एंसेस्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि वैंगलिन को 9th फ्लोर तक पहुंचने में सिर्फ 300 साल लगेंगे। वैंगलिन स्टेयर्स पर खड़ा है, बाहर से सिर्फ हाफ इंसेंस टाइम हुई है, लेकिन उसके माइंड में तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। और उसको लाइफ डेथ सिनारियोज, मेंटल प्रेशर, रियलिटी डिस्टॉर्शन के इल्यूजन्स आने लग जाते हैं। वैंगलिन डीप ब्रेथ लेता है।
क्या पावरफुल इल्यूजन है। फिर वो कामली क्लाइंब करता है। हर स्टेप पे उसका माइंड शेक हो रहा है, हर स्टेप पे प्रेशर इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी आंखों में एंशिएंट डेविल और डीमन स्टार्स एक्टिवेट होते हैं, बॉडी से क्रैकिंग साउंड्स आते हैं और प्योर फिजिकल और उसके साथ विल पावर से रेजिस्ट करता है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है। जैसे ही वो स्टेप लेने जाता है, सीन चेंज। वो एक क्लिफ के एज पर खड़ा है, नीचे एंडलेस अबिस और घोस्ट्स रॉर करते हुए ऊपर आ रहे हैं। नॉर्मल कल्टिवेटर्स क्या करेंगे? फियर इग्नोर करके स्टेप लेंगे और फेल हो जाएंगे, लेकिन वैंगलिन ऑब्जर्व करता है। ये सिंपल इल्यूजन नहीं, ट्रिक है। लास्ट स्टेप को टच नहीं करना, उससे बाईपास करना है। घोस्ट्स ऑलमोस्ट उस तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो स्टेप लेने वाला होता है, रिपल अपीयर होता है और वैंगलिन डायरेक्ट डिसअपीयर हो जाता है और इल्यूजन कोलैप्स हो जाता है। विदाउट स्टेपिंग लास्ट स्टेप, डायरेक्टली वो 6th फ्लोर में एंट्री मारता है। 6th फ्लोर पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है यानलू। वो तुरंत रिएक्ट करती है, तुम ऊपर आ गए। वैंगलिन कामली बोलता है, मैं क्यों नहीं आ सकता? यानलू सोचती है, इसको किसी ने पहले ही ट्रिक बता दी होगी। इधर वैंगलिन साइलेंटली खड़ा होता है। यहाँ सिर्फ 60 सोल बॉडीज होते हैं, हर एक वॉइड ट्रिबुलेंट लेवल स्पेल होता है। यही एक्चुअल ट्रेजर जोन है। वैंगलिन ध्यान से स्कैन करता है और फाइंड करता है। मल्टी लेयर्ड इल्यूजन स्पेल है और सोल फैंटेसी ओरिजिन जो यानलू यूज करती है वो भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों इनकम्प्लीट हैं। यानलू एक्सप्लेन करती है, 6th फ्लोर तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, 7th 8th है इनके रिमेनिंग पार्ट्स, 9th फ्लोर तो कंप्लीट अल्टीमेट वर्जन है। फिर यानलू स्टेयर्स की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है, अगर हिम्मत है तो 7th फ्लोर ट्राई करो। उसका टोन फुल सार्केज़म से भरा हुआ था। उसका लॉजिक था कि वो खुद ट्राई कर चुकी है, सिर्फ 7 स्टेप्स तक पहुंच पाई है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से है कि वैंगलिन तो जरूर फेल होगा। वैंगलिन हल्का सा स्माइल करता है और सीधा बोलता है, चलो बेट लगाते हैं। इसका कंडीशन होता है, अगर वैंगलिन 7th फ्लोर रीच कर लेता है, यानलू अपना ब्लू अम्ब्रेला वेजा करती है, सेम अम्ब्रेला जो उसने फाइट में यूज किया था। अब वो पूछती है, और तुम? अगर फेल हुए तो क्या दोगे? जैसे ही वैंगलिन अपनी तरफ से वेजर रखता है, ब्लड लाइट फ्लैश होती है और एक एंशिएंट डाओ ब्लड सॉर्ड ग्राउंड पे लैंड करता है। वैंगलिन काम टोन में बोलता है, ये सॉर्ड काफी है। यानलू तुरंत समझ जाती है, ये नॉर्मल वेपन नहीं, ये एंशिएंट डाओ क्लैन का ट्रेजर है, इक्वल वैल्यू टू हर ब्लू अम्ब्रेला। लेकिन उसके माइंड में डाउट भी है, क्या ये सच में कॉन्फिडेंट है या ब्लफ कर रहा है? फिर भी ईगो से बोलती है, ठीक है, बेट पक्की। वैंगलिन स्टेयर्स के पास आके रुकता है। टोटल यहाँ 19 स्टेप्स हैं। एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो जाता है। यानलू टॉन्ट करती है, डर गए क्या? वैंगलिन बस मुड़ के देखता है और कहता है, ध्यान से देख, और फर्स्ट स्टेप पे पैर रखता है। जैसे ही फर्स्ट स्टेप लैंड होता है, प्योर ग्रेट सोल सेक्ट के स्काई में एक जायंट स्टेयरकेस अपीयर होती है। ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड होती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, सब कल्टिवेटर्स रिएक्ट करते हैं। कोई 7th फ्लोर ट्राई कर रहा है, ये तो न्यू एल्डर वैंग है, इम्पॉसिबल, ये फेल होगा। ये सिस्टम का रूल है, जो भी 7th फ्लोर ट्राई करेगा, पूरी सेक्ट उसका परफॉर्मेंस देखेगी। ये सिर्फ टेस्ट नहीं, ये मेंटल प्रेशर और पब्लिक ह्यूमिलिएशन रिस्क है। फेल यानी सबके सामने इंसल्ट होंगे, सक्सेस यानी अल्टीमेट ग्लोरी। इसी वजह से बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। इवन एस्टीम्ड ग्रीन बुल भी देख रहा है। ये रेकलेस है, फेल करेगा। ओल्ड मॉन्स्टर्स बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। 6th फ्लोर ही मुश्किल था, वही उसके लिए ग्रेट था। ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैंगलिन फेल होगा। स्काई इल्यूजन में वैंगलिन फर्स्ट स्टेप पर खड़ा है, उसकी आईज क्लोज्ड है। फिर सडनली वो आईज ओपन करता है, उनमें डिटर्मिनेशन फुल पावर पे है। फिर वो 1 to 5 स्टेप्स इंस्टेंटली क्लाइंब करता है। हर स्टेप से थंडर रंबल करने लगती है। 5th स्टेप पे मैसिव डिवाइन सेंस अटैक होती है। एक वॉइस एको होने लगती है, बैक डाउन कह के वो बोल रही है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वॉइसेस एक साथ सुनाई देते हैं। माइंड टेयर होने लगता है और एग्जिस्टेंस इरेज होने का प्रेशर फील होता है। लेकिन वैंगलिन रुकता है और बोलता है, एसेंस ट्रू बॉडी गैदर। फायर वेन माउंटेन एक्सप्लोड होता है और फायर बॉडी सी ऑफ फायर स्काई कवर करता है। तभी एक जायंट फायर फेस अपीयर होता है, जो कि वैंगलिन के एसेंस ट्रू बॉडी का होता है। फायर बॉडी डायरेक्टली उसमें मर्ज होती है और पावर स्पाइक होता है। विल पावर अब मल्टीप्लाई होती है। अब जो होता है वो क्रेजी है। 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप और बिना रुके डायरेक्टली 13th स्टेप। सब लोग शॉक में चले जाते हैं। ये क्या है? एसेंस ट्रू बॉडी
13 स्टेप्स, यानलू बोलती है इम्पॉसिबल। ग्रीन बुल का एक्सप्रेशन चेंज होता है। मैंने अंडर एस्टिमेट किया। एनालिसिस, एसेंस ट्रू बॉडी ऑलमोस्ट ट्रू सेलेस्टियल लेवल की होती है, लेकिन स्टिल 13 स्टेप्स यानी उसका लिमिट मैक्स 16 तक जा सकता है। 13th स्टेप पे प्रेशर मल्टीप्लाई होती है, वॉइस और पावरफुल होती है। बैक डाउन, बैक डाउन। डायरेक्ट ओरिजिन सोल पे अटैक होने लगता है। अब वैंगलिन का विजन ब्लर होने लगता है, माइंड अनस्टेबल होने लगता है। यानलू स्माइल करती है, अब गिरने वाला है। सेक्ट एल्डर्स बोलते हैं यही एंड है, लेकिन सडनली वैंगलिन की आईज क्लियर हो जाती है, कंफ्यूजन गायब हो जाता है। अब वो रिप्लेस होता है मॉन्स्ट्रस इंटेंट के साथ, और वो सीधा बोलता है, यानलू तुम जल्दी सेलिब्रेट कर रही हो, वो अम्ब्रेला मेरा है। जैसे ही वॉन्गलिन बोलता है, उसका फुट 14 स्टेप पे लैंड करता है। बूम! उसका एसेंस ट्रू बॉडी कंप्लीटली मर्ज हो जाता है उसके अंदर, और वो बिना रुके 15 स्टेप और 16 स्टेप भी ले लेता है। अब सिर्फ 3 स्टेप्स बाकी हैं। वॉन्गलिन का विल एक्सप्लोड करता है। मेरा विल हेवन के सामने नहीं झुकता, मैं पीछे क्यों हटूं? अब एक के बाद एक उसके अल्टीमेट एसेंसेस एक्टिवेट होते हैं। डेथ और लाइफ कंट्रोल थॉट बैलेंस बियॉन्ड नॉर्मल लॉज है, जिससे उसने 17 स्टेप अचीव किया है। ट्रू एंड फॉल्स एसेंस से रियलिटी डिस्टॉर्शन होने लगती है, बॉडी इल्यूजन बन जाती है, और वो 18 स्टेप अचीव कर लेता है। और कर्मा एसेंस एक फाइनल पुश देती है। वॉन्गलिन का डेक्लेरेशन, मैं अपनी किस्मत खुद वापस ले चुका हूं, मैं यहां झुकने नहीं ऊपर चलने आया हूं। और अब वो 19 स्टेप कंप्लीट कर देता है। स्काई इल्यूजन शाइन करता है, एंटायर ग्रेट सोल सेक्ट साइलेंट हो जाता है। वो फाइनली 7th फ्लोर में एंटर कर चुका है। सब डिसाइपल्स तो स्टन्ड और साइलेंट हैं। जो डाउट कर रहे थे वो स्पीचलेस हो गए। एल्डर्स तो शेकन हो गए। अब ऑफिशियल 7th फ्लोर सिर्फ 5 लोग नहीं, अब 6th भी है, वॉन्गलिन। एस्टीम्ड ग्रीन बुल का रिएक्शन, ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से बाहर हो गया। आंसेस्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि 7th फ्लोर को वो 3 साल में अचीव करेगा, 8th फ्लोर को वो 30 साल के बाद अचीव करेगा, और 9th फ्लोर पे वो 300 साल बाद जाएगा। लेकिन वॉन्गलिन अभी ही 7th फ्लोर ओ माय गॉड में एंटर हुआ है। वॉन्गलिन टर्न करता है और देखता है पेल फेस वाली यानलू की तरफ। डायरेक्ट क्लेम, अम्ब्रेला मेरा है। यानलू हेजिटेट करती है, और उसी हेजिटेशन में ट्रेजर लॉस्ट। ब्लड स्वॉर्ड वॉन्गलिन के पास रिटर्न होता है। ब्लू अम्ब्रेला भी अब वॉन्गलिन के पास है। यानलू का ईगो स्टिल अलाइव होता है। वो फिर चैलेंज देती है, 8th फ्लोर जा सकते हो? वॉन्गलिन सीधा मना कर देता है, मैं क्यों बेट करूं? साइकोलॉजिकल प्रेशर रिवर्स कर देता है। यानलू डेस्परेट होकर निकलती है पर्पल ग्वार्ड। इसका पावर ओरिजिनली 1 बिलियन डाउ सोल्स का होता है, अभी भी 30 मिलियन सोल्स इनसाइड है। ये एक वन टाइम यूज है, पीक मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट लेवल अटैक है। इससे 9th एंसेस्टर लोयोन हाई समन हो सकती है, सेम एज यानलू ने फाइट में किया था। बेसिकली एक इंस्टेंट न्यूक्लियर है। वॉन्गलिन सोचता है ट्रेजर तो इनसेन वैल्यू का है, फ्यूचर फाइट्स में ह्यूज एडवांटेज देगा, लेकिन रिस्क तो एक्सट्रीम है 8th फ्लोर में जाने के लिए। लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट विल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका वॉइड अवतार रेडी है। डील, वॉन्गलिन एक्सेप्ट करता है। यानलू के अंदर रिग्रेट आ जाता है इंस्टेंटली। वॉन्गलिन अपने वॉइड अवतार से कनेक्शन बनाता है, पावर डायरेक्टली पुल करता है, और वो रूल्स इग्नोर कर देता है। सेक्ट रिस्ट्रिक्शंस X, पवेलियन रिस्ट्रिक्शंस X, इवन इमॉर्टल एस्ट्रल लॉज X। 7 स्टेप्स में स्टेज तक पहुंच जाता है और कहता है, यानलू ध्यान से देखो, और वो आगे बढ़ता है। पहले इल्यूजन गायब होती है, फिर एक और इवन बिगर स्टेयरकेस स्काई में अपीयर होती है। सब शॉक में होते हैं। 8th फ्लोर, ये तो सेंचुरीज में एक बार होता है। सेम पर्सन 7th और 8th ट्राई कर रहा है। ये देखकर फर्स्ट टाइम एस्टीम्ड ग्रीन बुल पैनिक में आता है। ये टाइमलाइन ब्रेक हो रहा है। 30 साल का गैप क्या जीरो हो गया? यानलू डायरेक्टली देख नहीं सकती, तो अपनी डिसाइपल के बॉडी को कंट्रोल करती है। उसकी आंखों से स्काई देख रही है। जब वॉन्गलिन 7th फ्लोर पे पहुंचता है, उसके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शंस होते हैं, सेफ खेलना या और रिस्क लेना। लेकिन उसका गोल सिंपल है, मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम कंट्रोल। यानलू उसे प्रोवोक करती है एक और बेट के लिए, और इस बार रिवॉर्ड है एक इनसेन ट्रेजर, 30 मिलियन डाउ सोल्स वाला ग्वाड। नॉर्मली कोई भी इस रिस्क को नहीं लेता, लेकिन वॉन्गलिन अलग है।
जैसे ही वॉन्गलिन 8th फ्लोर के स्टेयर्स पे स्टेप रखता है, एक मैसिव इल्यूजन स्काई में अपीयर होती है। पूरा सेक्ट देख रहा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वॉन्गलिन अपने वॉइड अवतार की पावर यूज करता है। उसकी ऑरा सडनली चेंज हो जाती है। वो नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं लगता, एक हायर लेवल एग्जिस्टेंस जैसा लगता है। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी हो जाती है कि डिसाइपल्स तो ट्रेम्बल करने लगते हैं। एल्डर्स बेचारे कितनी बार शॉक होंगे यार ये। ओल्ड मॉन्स्टर्स तो साइलेंट हो जाते हैं। इवन एस्टीम्ड ग्रीन बुल भी डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब वॉन्गलिन अपनी आंखें खोलता है। उसका गेज डायरेक्ट सोल पे अटैक करता है। लोगों को फील होता है कि उनका ओरिजिन सोल बॉडी से निकल जाएगा। इवन यान लू का रिमोट कंट्रोल डिवाइन सेंस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये नॉर्मल कल्टिवेशन प्रेशर नहीं है, ये हायर लेवल एग्जिस्टेंस आउरा है। ये तो एंशिएंट एंसेस्टर टाइप वाइब देती है। 7th फ्लोर पे स्ट्रगल हुआ था, बट 8th फ्लोर जीरो स्ट्रगल। स्टेप 1 काम, स्टेप 5 नो पॉज, स्टेप 10 नो रिएक्शन, स्टेप 15 everyone shocked, and finally step 19 डायरेक्ट एंट्री मारता है 8th फ्लोर पे। नो हेजिटेशन, नो स्लो डाउन। ये देखकर पूरा सेक्ट पागलों की जगह बन गई। एल्डर्स को इतने शॉक पे शॉक मिले कि वो तो सब बेहोश ही हो गए। और इस बार तो एस्टीम्ड ग्रीन बुल इतना शॉक हुआ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ, ये तो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर के प्रिडिक्शन को ही तोड़ दिया है। और इस पॉइंट पे यानलू का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। पहले वो एरोगेंट थी, फिर डाउटफुल हुई, फिर स्कैर्ड, और फाइनली अब वो मेंटली क्रश हो चुकी थी। जब वॉन्गलिन नीचे आता है, हर स्टेप उसके लिए साइकोलॉजिकल अटैक बन जाता है। उसे लगता है पूरी दुनिया उस पर गिर रही है। वॉन्गलिन इंटेंशनली उसे सप्रेस करता है ताकि उसका डाउ हार्ट क्रैक हो जाए और फ्यूचर में वो कभी उसके अगेंस्ट ना खड़ी हो। यानलू फाइनली रेजिस्ट नहीं कर पाती और ग्वाड सरेंडर कर देती है। अब वॉन्गलिन के पास है ब्लू अम्ब्रेला, डिफेंस ट्रेजर, और सोल ग्वाड, एक अटैक इक्वल जो कि मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट का है। ये सिर्फ एक फाइट या चैलेंज नहीं था, ये था रेप्यूटेशन शिफ्ट। अब वॉन्गलिन न्यू एल्डर नहीं, टॉप टियर मॉन्स्टर बन गया सेक्ट में, और पावर रिवील का है। सबको रियलाइज हुआ कि इसका रियल स्ट्रेंथ कुछ और ही है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मास्टरी। वॉन्गलिन ने यानलू को मारा नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज पीक वॉन्गलिन स्ट्रैटेजी। वॉन्गलिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। उसके पास ऑप्शंस थे मल्टी लेयर्ड इल्यूजन, 8 लेयर्स ओनली, इनकम्प्लीट, सोल फैंटेसी ओरिजिन, कंप्लीट स्पेल। तो नॉर्मल बंदा क्या करता, सबसे पावरफुल देखे वो ले लेता। लेकिन वॉन्गलिन क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है। उसका लॉजिक ये था कि मल्टी लेयर्ड इल्यूजन का फुल वर्जन तो 9th फ्लोर पे है और वो फ्यूचर में वहां जाने वाला है, तो अभी वेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वो चूज करता है सोल फैंटेसी ओरिजिन कंप्लीट वर्जन। ये डिसीजन प्रूव करता है कि वॉन्गलिन इम्पल्सिव नहीं, लॉन्ग टर्म प्लेयर है। 3 दिन तक वॉन्गलिन मेडिटेशन में बैठा रहता है और स्पेल अब्सॉर्ब करता है। इस स्पेल का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी सोल का एक पार्ट स्प्लिट करना होता है, उसको वर्ल्ड से कनेक्ट करना होगा और इल्यूजन प्लस समनिंग पावर यूज करना पड़ेगा। स्पेशल बात ये है कि ये सिर्फ इल्यूजन नहीं है, ये सोल लेवल मैनिपुलेशन है। और जब ये सोल गॉड के साथ कंबाइन होता है, तब इससे एंसेस्टर समन लेवल अटैक रिलीज कर सकते हैं। 3 दिन बाद जब वो आंख खोलता है, उसकी आईज चेंज हो चुकी होती है। अब वो ड्रीम लाइक या फिर स्मोक इफेक्ट जैसे थे, मतलब जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो तुरंत ट्रैप हो सकता है। ये एक पैसिव एबिलिटी बन गई जो कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल और इल्यूजन एंट्री पॉइंट थी। वॉन्गलिन को एक बड़ा ट्रूथ समझ आता है, ग्रेट सोल सेक्ट के सारे स्पेल्स तो सोल स्प्लिट मैकेनिक्स हैं, मतलब अपनी सोल का एक पार्ट निकालना, उससे स्पेल एग्जीक्यूट करना। इसलिए केव वर्ल्ड में वो प्रॉपर्ली इल्यूजन यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास मीडियम घोस्टली सेल नहीं था। ये एक ह्यूज अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेल का पावर यानी सोल कनेक्शन और मीडियम। जब वॉन्गलिन बाहर आता है, हर पीक से लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं, डिवाइन सेंस से ग्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि 7th और 8th फ्लोर एक साथ क्लियर करना एक लेजेंड मूव है। रिजल्ट, उसकी आइडेंटिटी मिस्ट्री बन गई। सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रूथ तो हिडन है। यहाँ तक कि फैनशान मैंग, यनलू और आखिर में ग्रीन बुल सब चुप हैं। यहाँ स्टोरी सडनली डार्क टर्न लेती है। प्रिडिक्शन में बोला गया था कि वॉन्गलिन के आने के बाद 300 साल बाद वो 9th फ्लोर एंटर करेगा। 9 दिन बाद 3 मेजर सेक्ट्स अटैक करने वाले हैं। उनका टारगेट होगा हेवनली बुल सोल। मतलब वॉन्गलिन का अराइवल तो एक काफी डेंजरस इवेंट को ट्रिगर कर दिया है। वो ब्लेसिंग भी है
और डिजास्टर भी। सबसे डेंजरस हिंट यहाँ मिलता है, सोल आई डाओ ग्रेट सोल सेक्ट, डाओ आई सोल इंपीरियल टीचर। रूमर यह है कि दोनों एक ही ओरिजिनल डाओ के पार्ट्स हैं, मतलब ग्रेट सोल सेक्ट का फाउंडर इंपीरियल टीचर लिनिएज है, कनेक्टेड है। ये फ्यूचर में मैसिव कॉन्फ्लिक्ट का बेस बनेगा। छोटा बट इंपॉर्टेंट सीन है, बेचारी 6 दिन से वेट कर रही थी, हीट में खड़ी थी, वांग लिन ने इग्नोर किया, फिर उसको अंदर बुला के बोला क्लीन करो, रेडी रहो। ये दिखाता है कि वांग लिन सॉफ्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस कंट्रोल में रखता है। एंड में वांग लिन के सामने 3 बॉक्सेस हैं जो फर्स्ट एंसेस्टर ने लीव किए थे, मतलब ये नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं है, कुछ तो बड़े आइटम्स हैं। और वांग लिन रेडी है नेक्स्ट पावर जंप के लिए, और अब वो फर्स्ट बॉक्स को ओपन करने जाता है। तो जैसे ही वांग लिन इस पुराने येलो सील को तोड़ता है, एक अजीब सी एनर्जी उसके बॉडी के अंदर एंटर होती है और 1 सेकंड के लिए उसको स्कैन करके वापस निकल जाती है, जैसे कोई कंफर्म कर रहा हो क्या ये सही इंसान है। और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, सील तुरंत डस्ट बन जाता है। बॉक्स के अंदर क्या था? एक सिंपल सा ब्लैक रॉक, लेकिन जब वांग लिन अपनी डिवाइन सेंस अंदर भेजता है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि अंदर हर छोटा होल एक अलग स्पेस है। इस स्टोन के 2 ओपी यूजेस है। 1 स्टोरेज अनलॉक हैक, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में स्टोरेज ओपन करना मुश्किल होता है, ये स्टोन अलाउ करता है एक आइटम सेफली निकालना, लेकिन हर स्पेस को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, और ज्यादा यूज करोगे तो कोलैप्स हो सकता है। 2 हेवनली डाओ ग्रोथ, ये हिडन फीचर है। अगर वांग लिन के पास इनकम्प्लीट हेवनली डाओ है, ये स्टोन उसको स्लोली कंप्लीट कर सकता है, मतलब फ्यूचर में डाओ पावर बूस्ट होगा और लॉ लेवल एवोल्यूशन होगी। दूसरा बॉक्स ओपन होता है, एक फॉग से बना हुआ जेड बाहर आता है, और जैसे ही वांग लिन उसे टच करता है, एक आवाज उसके माइंड में आती है, ये तुम्हें एक बार फ्यूचर देखने या किसी चीज का डिविनेशन करने देगा। इसका रियल वैल्यू, कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज होती है गलत डिसीजन, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर चुके हैं। सिर्फ एक छोटा डिसीजन और पूरा खेल खत्म। और ये जेड देता है फ्यूचर ग्लिम्स, फेट प्रिडिक्शन, लाइफ सेविंग मोमेंट, बेसिकली एक गारंटीड क्लच चांस देता है हमें। और फिर तीसरा बॉक्स खुलता है और अंदर से निकलता है एक छोटा सा वाटर ड्रॉप, लेकिन जैसे ही वांग लिन उसे देखता है, उसकी आंखों में शॉक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल ड्रॉप नहीं है, ये प्योर रिफाइंड वाटर एसेंस है। वांग लिन का करंट लेवल 7 एसेंसेस है, वाटर एसेंस इनकम्प्लीट है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो 8 एसेंसेस हो गए, यानी पीक स्पिरिट विलर्ड होगी, और 9 एसेंसेस से ब्रेक थ्रू होगा। वांग लिन का पाथ अलग है, क्योंकि वो जॉस फ्लेम्स यूज नहीं करता, ना ही नॉर्मल कल्टीवेशन का स्टेप फॉलो करता है, वो सिर्फ एसेंस बेस्ड ग्रोथ पे ही चल रहा है। मतलब ये बंदा हेवन के रूल्स फॉलो नहीं करता, हेवन को तोड़ता है। और तभी हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि बोल रही है कि इस एक ड्रॉप के लिए 99 रिवर्स रिफाइन किए गए हैं। इनको नॉर्मल रिवर्स मत समझना दोस्तों, और काफी सारे कल्टीवेटर्स सैक्रिफाइस हुए हैं, मतलब ये एक फॉर्ज्ड डिवाइन रिसोर्स है। हिडन कंडीशन ये है कि ये डेस्टिनी से कॉन्ट्रैक्ट रखती है। वॉइस बोलती है, मेरे सेक्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंचाना, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, ये है फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वांग लिन कामली बोलता है, अगर मेरे पास पावर हुई मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, स्काई में थंडर घूम जाता है, मतलब हेवन ने इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और वांग लिन इमीडिएटली प्रिपेयर करता है, एसेंस ट्रू बॉडी समन करता है और माउंटेन सील बनाता है, कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये वाटर एसेंस अब्सॉर्ब करना ईजी नहीं होने वाला। सबसे पहले वांग लिन के पास एक ही चांस था अपने स्टोरेज स्पेस से कुछ निकालने का, और वो भी बिना डैमेज के। बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि इस वक्त सबसे यूजफुल चीज है उसका यीसी पपेट, जो ऑलमोस्ट अर्ली स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट लेवल का था। जैसे ही वांग लिन ने स्पेस स्टोन एक्टिवेट किया, उसका स्टोरेज स्पेस ओपन हुआ, लेकिन उसी मोमेंट एक स्पेस कोलैप्स हो गया, और उस कोलैप्स के साथ ही एक भयानक किलिंग इंटेंट बाहर फूट पड़ा। एक पतला लंबा अजीब सा क्रीचर, यीसी पपेट, तुरंत उसके पास अपीयर हो गया। उसकी लंबी जीभ, पतला शरीर और खूनी आंखें देख के ही डर लगता था। पहले तो वो वांग लिन पर ही हमला करने जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आया कि ये उसका मास्टर है। तब वांग लिन ने सीधा ऑर्डर दिया, यीसी गार्ड मी, और बस यीसी तुरंत केव के गेट पर खड़ा हो गया। कोई भी अंदर आता तो सीधा अटैक होता। अब सेफ्टी के लिए वांग लिन ने एक और बैकअप एक्टिवेट किया, मस्कीटो किंग। ये उसका लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस था। अब सब सेट था और वांग लिन फाइनली अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही उसने वाटर एसेंस ड्रॉपलेट को अपने फोरहेड पर लगाया, उसके बॉडी के अंदर एक वायलेंट रिएक्शन शुरू हो गया। उसका पूरा शरीर सूखने लगा, खून पानी सब एक जगह गैदर होने लगा, और कुछ ही टाइम में वो एक जिंदा स्केलेटन जैसा बन गया। ये प्रोसेस सिंपल नहीं था, ये था वाटर एसेंस का कंडेंसेशन। फिर स्टार्ट होता है एक साइकिल। पहले बॉडी कंप्लीटली ड्राई होती है,
फिर वाटर एसेंस एक्सप्लोड होता है और बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। ये 9 डेज का साइकिल रिपीट होता रहा और वैंगलिन ने टोटल 8 साइकिल्स कंप्लीट किए। हर साइकिल के साथ वाटर ड्रॉपलेट छोटा होता गया और उसकी पावर कॉन्सेंट्रेट होती गई। महीनों तक वैंगलिन ने कुछ और नहीं किया, सिर्फ कल्टीवेशन। इस बीच केव के बाहर येसी पपेट भूखा हो रहा था। कभी कभी वैंगलिन को ही घूरता था, लेकिन उसका कंट्रोल अब भी वैंगलिन के विल से बंधा हुआ था। दूसरी तरफ फानशान मैंग सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था वैंगलिन को कर्स करके मारने का। लेकिन जैसे ही वो पास आई, वैंगलिन का एसेंस ट्रू बॉडी ने आंखें खोल दी। फानशान मैंग डर गई और उसी मोमेंट केव के अंदर से येसी पपेट ने उसे डिटेक्ट कर लिया। एक जोर का रॉर, काला फॉग और उसकी लाल जीभ बाहर आती हुई पूरा हॉरर सीन बन गया। पहले ही वो काफी डरी हुई थी, अब इसको देखकर तो वो भूल भी जाएगी कि वो एक नागिन है। उप्स, सॉरी, फानशान मैंग है। येसी सीधा उस पर अटैक करने भागा। फानशान मैंग पावरफुल थी, वो 7th आर्केन ट्रिब्यूलेंट पे थी, लेकिन वैंगलिन का डर और येसी का किलिंग इंटेंट, इन दोनों के सामने वो हिल गई। वो भागने लगी, लेकिन येसी उससे ज्यादा फास्ट था। तभी पूरे सेक्ट में डिस्टर्बेंस फैल गया और यनलू भी तुरंत वहां पहुंचने लगी। अंदर मीनवाइल वैंगलिन फाइनल 9th साइकिल में था, बस एक स्टेप दूर है वो परफेक्शन से। लेकिन प्रॉब्लम, वाटर एसेंस खत्म हो गया। लास्ट साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा। उसने आंखें खोली और वो एक सूखा हुआ स्केलेटन जैसा लग रहा था। उसने तुरंत समझा, मुझे और पानी चाहिए वरना मैं फेल हो जाऊंगा। जैसे ही बाहर फाइट इंटेंस हो रही थी, वैंगलिन ने ऑर्डर दिया, येसी कम बैक, और वो खुद केव से बाहर आ गया। उसका हॉरिफाइंग ड्राइड अप फॉर्म देख के यनलू शॉक हो गई। जब वैंगलिन अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन के बीच बाहर आता है, उसका अपीयरेंस लिटरली किसी जिंदा लाश से कम नहीं होता। बॉडी पूरा सूखा हुआ, आंखों में कोई मॉइस्चर नहीं, और उसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग होती है कि यनलू भी पीछे हट जाती है। साइड में फानशान मैंग भी येसी पपेट से लड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वैंगलिन को देखती है, उसका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली ब्रेक हो जाता है। उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, ये बंदा क्या कल्टिवेट कर रहा है। वैंगलिन अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में पूछता है कि यनलू यहाँ क्यों आई है। यनलू सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ अपनी डिसाइपल को बचाने आई थी, लेकिन वैंगलिन क्लियरली बोल देता है, वो मेरी मेड है, तुम इंटरफियर मत करो। फिर अचानक वैंगलिन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, उसे चाहिए बहुत ज्यादा पानी, प्रेफरेबली एक जायंट ओशन। तब यनलू को समझ आ जाता है कि वैंगलिन कोई नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं कर रहा, वो वाटर एसेंस अब्सॉर्ब कर रहा है। वो उसे बताती है कि हेवनली बुल कॉन्टिनेंट और ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के बीच एक एंडलेस इनलैंड सी है। वैंगलिन बिना टाइम वेस्ट किए मैप ले लेता है और तुरंत निकल पड़ता है। वैंगलिन टेलीपोर्ट करके एक्सट्रीम स्काई प्रेरी पहुंचता है, एक जगह जहां रोग कल्टिवेटर्स भरे पड़े हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट एनर्जी रिच है, इसीलिए काफी लोग यहाँ रहते हैं। वो अपने मिस्कीटो किंग पर बैठकर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग उसे ट्रैक करने लगते हैं। इनिशियली वो इग्नोर करता है, पर जब वो लोग उसे थ्रेटन करते हैं, अपना बीस्ट छोड़ दे वरना बुरा होगा, तब वैंगलिन का पेशेंस खत्म होता है। जैसे ही एक जायंट ब्लैक आर्म उस पर अटैक करता है, वैंगलिन बस एक हाथ उठाता है और स्काई को रिप कर देता है। एक मैसिव स्पेशल रिफ्ट अपीयर होती है जो उस अटैक को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती है। तीनों अटैकर्स शॉक में आ जाते हैं। ये स्पिरिट व्यूड नहीं हो सकता, ये तो एंशिएंट लेवल बॉडी लग रही है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेट हो चुका होता है। येसी पपेट एक को पकड़ के तुरंत खा जाता है। ब्लैक फॉग प्लस स्क्रीम्स। मस्कीटो किंग दूसरे को इंस्टेंटली ड्रेन कर देता है। तीसरे को वैंगलिन खुद टारगेट करता है। उसका फायर एसेंस ट्रू बॉडी एक जायंट फ्लेमिंग माउथ बना के उसे निगलने वाला होता है। OMG यारो, ये तीनों के तीनों तो हॉरर मूवी सीन में काम करके आए हैं, इसीलिए इन्हें ऐसा करना काफी ज्यादा पसंद है। जस्ट जब वो मरने वाला होता है, वो चिल्लाता है, टीचर सेव मी, और तब जमीन हिलती है। एक पावरफुल एग्जिस्टेंस एंटर होने वाला है और एक हेवी वॉइस आती है, स्टॉप। तो दोस्तों चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। वैंगलिन का ब्रेक थ्रू होगा और वो और भी बड़े पंगे लेने वाला है। सिर्फ 5 पार्ट्स के बाद वैंगलिन फाइनली वॉइड ट्रिब्यूलेंट में एंटर करेगा। और हाँ दोस्तों, आपको पता ही है हमारे गांव में इलेक्ट्रिक टावर गिरने की वजह से 2-3 दिन तक करंट नहीं था। इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा बड़ा और मस्त हो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।